तो दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मोंगोडीबी को किस तरह से नोड.जेएस के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों मोंगोडीबी को नोड.जेएस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग उस फ़ोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लेंगे। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है और उसे वीएस कोड के अंदर खोल के भी रखा है। इसका नाम कनेक्ट नोड है। अब मैं टर्मिनल को खोलूंगा और टर्मिनल को खोलने के बाद मैं एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने की सबसे पहले शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, npm init -y, जो कि आपको पता होगा, ऑलरेडी आप जानते होंगे। जैसे ही ये चीज़ें आप इंस्टॉल करते हो, इनिशियलाइज करते हो, तो आपके फोल्डर के अंदर पैकेज.json फाइल खुल जाता है, यानी बन जाता है। और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्रेस की, तो मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा, npm install एक्सप्रेस। और मुझे ज़रूरत पड़ेगी नोडमॉन की। नोडमॉन हमारा जो है सर्वर को रीस्टार्ट करते रहता है, इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा इसको। और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी मोंगूज की, तो मैं मोंगूज को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये 3 चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैंने तीनों को इंस्टॉल किया। इसके इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल होकर के हमें मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पैकेज.json के अंदर जाता हूँ और इसके स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा डेव, और डेव को क्या करूँगा, नोडमॉन और index.js लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो index.js के थ्रू ही चलता है। तो मैं यहाँ पर index.js को ऐड कर देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस टर्मिनल को छोटा कर लूँ। उसके बाद मैं एक यहाँ पर index.js फाइल बनाऊंगा। तो मैंने बनाया index.js फाइल। ये एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टेंशिएट करूँगा। मैंने लिखा एक्सप्रेस और यहाँ पर उसको कर लेता हूँ इम्पोर्ट रिक्वायर एक्सप्रेस, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाया ऐप, और इसको एक्सप्रेस के थ्रू कनेक्ट किया। उसके बाद एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कॉन्स्ट पोर्ट करके एक पोर्ट बना लिया। मैंने इसको पोर्ट नंबर दिया 8000 और मैंने इसको सेव कर लिया। दोस्तों इतना काम करने के बाद मैं इस ऐप को अब स्टार्ट कर सकता हूँ, यानी तो मैंने इसको लिसन किया, लिसन ऐड पोर्ट नंबर, जो पोर्ट हमने बनाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन लगाया और इसके अंदर मैं लिखा console.log, और इसके अंदर लिखता हूँ, सॉरी मैं इसके अंदर लिखता हूँ सर्वर, और जो भी हमारा पोर्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा पोर्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने कर ली। जैसे ही मैं ये करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया, npm रन dev। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर लिख कर क्या आ रहा है कि सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर दिस। बट अगर मैं इस पोर्ट नंबर को अगर ब्राउजर में जाके हिट करूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसके लिए मुझे एक रिस्पॉन्स सेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ app.get, और जो भी इस यूआरएल के ऊपर हिट करेगा तो उसको एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दो यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं, और एक कॉलबैक फंक्शन बना देता हूँ, और इसके अंदर एक रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट सॉरी डॉट सेंड लिख करके मैं पास कर दूंगा। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो गेम स्टार्टेड, सॉरी आई मीन द हेलो ऐप इज स्टार्टेड ओके, STARTED। तो मैंने ये लिख दिया। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कंसोल भी कुछ कर सकता हूँ, console.log कनेक्टिविटी मैंने लिखा और इसको सेव कर लिया। अब मैं अगर इस यूआरएल को ब्राउजर के ऊपर जाके हिट करूं तो ये हमें लिख करके आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्राउजर को ओपन करता हूं और इस ब्राउजर पे इस पे जाके मैंने हिट किया, देखो आप हेलो ऐप इज स्टार्टेड ये लिख करके आने लगा। दोस्तों इस तरह से हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट को डिजाइन कर लिया। अब जब बेसिक प्रोजेक्ट को हम डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन प्रोसेस यानी जो मेन हमारा जो काम है कनेक्टिविटी विथ मोंगोडीबी, उसको करते हैं। दोस्तों उसको करने के लिए अगर हम चाहें तो इसी के अंदर हम लोग सारे के सारे लॉजिक को लिख सकते हैं, लेकिन index.js के अंदर लिखने से सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, सारा का सारा कोड कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। तो हम अलग अलग फाइल और फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि हम कनेक्शन के लिए एक फंक्शन लिखेंगे, और उस फंक्शन को लिखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो उसको लिखने के लिए हम एक फाइल बनाएंगे। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखता हूँ db.js। मैंने इसको db.js नाम रखा, और db.js के अंदर अब जो जो चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे, जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें मोंगूज की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मोंगूज के थ्रू ही हम दोनों डेटाबेस और नोड.जेएस को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर मोंगूज का एक इंस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको, मोंगूज, और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा रिक्वायर, आप देख सकते हो ये मोंगूज ऑलरेडी आ रहा था, मैंने इसको किया। फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मुझे एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट डीबी, और इस फंक्शन को मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन के फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बनाया, और
इसके अंदर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन भी बना दिया। अब दोस्तों इसके अंदर मैं एक ट्राई ब्लॉक बनाऊंगा और ट्राई के अंदर कैच ब्लॉक, ट्राई और कैच दोनों बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि अब कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो यानी एक मैं कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ और जिसके थ्रू मैं कनेक्ट और यहाँ पर लिखता हूँ सिंक अवेट, अवेट के बाद मैं लिखूंगा mongoose कनेक्ट, और इसके अंदर हम लोग अपने डेटाबेस का क्या करेंगे, एक एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका यूआरएल पास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेटाबेस को, मैंने यहाँ पर खोल रखा है और ये मैं यहाँ से इसका यूआरएल उठाऊंगा और उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर लिखूंगा और उस पैरामीटर को हम बोलते हैं, यार ये बार बार आ जाता है, उस पैरामीटर को हम बोलते हैं न्यू यूआरआई पार्सर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको ट्रू। ओके, ये रेड क्यों हो रहा है, तो ये हो चुका है हमारा सही। अब मैं कैच ब्लॉक के अंदर आता हूँ और अपने, अगर मान लो ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो एरर आएगा, तो उस एरर को भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक मैसेज यहाँ पर चाहिए हमें कि कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखेंगे हम, डेटाबेस कनेक्टेड, सोल्ड डॉट एरर। प्रोसेस डॉट एग्जिट, ये सारा हो गया। अब जब ये बन चुका है फंक्शन, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि जब भी हमें जहाँ भी जरूरत पड़े उसको हम यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या है, हमारा जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब ये एक्सपोर्ट होने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि एक फिर से हम जाएंगे index.js फाइल में और इस चीज़ को हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम index.js फाइल के अंदर और हम इसको अब इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि क्या हमने एक index.js फाइल बनाई जिसमें एक बेसिक एप्लीकेशन को तैयार किया, फिर एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को मैंने दूसरे फाइल में लिखा, तो उसको अब मैं index.js फाइल के अंदर इंपोर्ट करूँगा। मैं इस तरह से एक फंक्शन लिख के बना चुका हूँ। अब मैं index.js के अंदर आऊँगा और इसको इंपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आकर के मुझे जो जो चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको यहाँ पर लाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैंने जो एक्सपोर्ट किया है कनेक्ट डीबी फंक्शन को, मैं यहाँ पर उसको यूज करने की कोशिश करूँगा। तो कनेक्ट डीबी इक्वल टू रिक्वायर के अंदर सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैंने डीबी को यहाँ पर सेव कर लिया। अब देखिए ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं इसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लिखता हूँ, कनेक्टिंग फंक्शन, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग फंक्शन। और इसके नीचे मैं सिंपल क्या करूँगा, कनेक्ट डीबी को कॉल कर दूंगा। कॉल करने के बाद ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, मैंने इसको कॉल कर लिया। अब ये कॉल करने से ये हमारा कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने कनेक्टिविटी बनाई थी तो मेरे पास एक डेटाबेस भी होना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा और जहाँ मैंने यूआरएल लिखा है उसके जस्ट बाद स्लैश लिख करके लिखूँगा, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेटाबेस का नाम मैंने लिखा ऑफिस, ऑफिस नाम का एक डेटाबेस बना लिया मैंने। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया, ठीक। अब ये हमारा दिखने लगा, ये ऑफिस, ठीक है, ये डेटाबेस मैंने बना के रख लिया। और दोस्तों इसके बाद ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक पार्सर लगाते हैं। क्यों पार्सर लगाते हैं उसको मैं बताता हूँ, यानी एक मिडिलवेयर है और इसका यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। इसका नाम मैंने दिया बॉडी पार्सर, और इसके नीचे मैं ये लिखूँगा ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस, यहाँ पर लिखा मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये एक बॉडी पार्सर है। अगर जब हम कुछ अपने डेटाबेस से अगर फेच कर रहे होंगे तो फेच करते वक्त अगर कोई जेसन फॉर्मेट में वैल्यूज आती है, चीज़ें आती हैं, तो उसको ये हमारा जो ऐप है उसको सबसे पहले जेसन फॉर्मेट में पास कर देगा चेंज करने के लिए। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक मिडिलवेयर है, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने चीज़ों को कॉल कर लिया हमने। उसके बाद हमारा स्टेप है कि हम एक मॉडल बनाएंगे। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, देखिए कनेक्टिविटी हो गई हमारी। अब हम इस चीज़ों को एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल के अंदर स्कीमा बनाएंगे और तब जा करके हम उसके अंदर कोई चीज़ें वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉडल एक फोल्डर बनाते हैं, मॉडल फोल्डर, और मॉडल फोल्डर के अंदर हम स्कीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, इसका नाम रखा मैंने मॉडल, और मॉडल के अंदर
मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नाम रख लेता हूँ यूज़र मॉडल। अब ऑफिस है तो उसमें बहुत सारे यूज़र होंगे, तो मैंने यहाँ पर यूज़र डॉट मॉडल यूज़र मॉडल डॉट जेएस फाइल बना लिया। इसके अंदर मुझे स्कीमास बनानी है, तो मैं एक स्कीमा को सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने किया यहाँ पर स्कीमा को इंपोर्ट, और इसके बाद मुझे मॉडल भी चाहिए, तो मैं तो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा रिक्वायर, रिक्वायर। और ये चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें हमारी मंगूस के अंदर पड़ी हुई हैं, तो इसके अंदर से मुझे ये लाना पड़ेगा। तो ये मैंने कर लिया इसको इंपोर्ट। उसके बाद मैं एक यूज़र स्कीमा बनाऊँगा, यूज़र का स्कीमा बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र स्कीमा, और उसके बाद न्यू, और ये कहाँ से आएगा, तो ये स्कीमा पैकेज के अंदर से आएगा। और मैं इसके अंदर अब कुछ फील्ड्स को जनरेट करूँगा। सबसे पहले अगर ऑफिस है तो उसके अंदर यूज़र होंगे, तो उनका नाम होगा, नाम का टाइप होगा स्ट्रिंग। इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रिक्वायर्ड थ्रू, इसको डालना जरूरी है। उसके बाद मैं इसका मैक्स लेंथ सेट कर देता हूँ, मैक्स लेंथ इक्वल टू मान लो 50, इतनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इनका इसका मैं एज भी बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा एज का भी टाइप होगा, टाइप मैंने लिखा स्ट्रिंग, और इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर्ड, जाते हैं रिक्वायर्ड थ्रू। उसके बाद इनका मान लो मैंने वेट लिखा, वेट, और वेट को मैंने टाइप दिया नंबर, और ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो ठीक है। फिर और यहाँ पर जो एज है इसका टाइप हम चेंज करेंगे, नंबर करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकता। और एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर कॉमा रिक्वायर्ड है, तो क्रिएटेड, इसका टाइप में रख दूंगा, टाइप हो गया हमारा डेट, और डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेगा ये, तो ये हो जाएगा डेट डॉट नाउ। इस तरह से हमने एक स्कीमा बना लिया, और इस स्कीमा को हम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे, और देन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको पहले एक वेरिएबल के अंदर यूज़ कर लिया, और उसका नाम रखा मैंने यूज़र मॉडल, और उसके अंदर मैंने मॉडल के अंदर से इसे निकाला। और देखिए यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनेगा। तो मैं इसको टेबल के फॉर्म में देता हूँ, इम्प्लाई AMPLOY, और इसके थ्रू मैं यूज़र स्कीमा को, यहाँ ये मैंने यूज़र स्कीमा बनाया, इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया, एंड देन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या एक्सपोर्ट करना है, तो ये यूज़र मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक सेकंड इसको देखो चल रहा है नहीं, तो ये हमारा चल रहा है, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब ये एक्सपोर्ट हो चुका है तो मैं इसको इंपोर्ट करवाऊंगा, और इसको इंपोर्ट करवाने हम फिर से चलेंगे अपने index.js के अंदर। तो मैं चला index.js के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो एक्सपोर्ट करवाएंगे। दोस्तों इसके अंदर एज सच हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे राउट्स के ऊपर कंट्रोल करना है। तो मैं सबसे पहले एक राउट्स बनाता हूँ। तो मैंने राउट्स नाम का एक फिर से फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से एक फोल्डर बनाता हूँ, मैंने सॉरी फाइल नहीं फोल्डर बनाना है। मैं एक फोल्डर बनाऊँगा राउट्स, और राउट्स के अंदर मैं जा करके एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखता हूँ यूजर्स डॉट जेएस। मैंने इसको नाम दे दिया यूजर डॉट जेएस। फिर से इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक्सप्रेस को यहाँ फिर से लिखा एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर मैंने लिखा एक्सप्रेस, सेव कर लो। और फिर राउटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से एक राउटर का इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ, RUTR राउटर, और इसको एक्सप्रेस डॉट राउटर के अंदर से, ये हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आना था हमें राउटर, और ये हमने कर लिया सेव। उसके बाद मैं यूज़र को यहाँ पर इंपोर्ट करवाऊंगा, यानी मॉडल यूज़र मॉडल को इंपोर्ट करवाऊंगा। मैंने वहाँ एक्सपोर्ट किया था, अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो कांस्टेंट यूजर इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर मैंने लिखा डॉट
मॉडल और इसके अंदर से मैंने यूज़र मॉडल को कर लिया इंपोर्ट। ये हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं राउटर के थ्रू मैं बनाता हूँ इसका राउटर डॉट गेट, राउट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, राउटर डॉट गेट पिक्चर्स, और ये असिंक फंक्शन होगा तो मैंने इसको असिंक लिखा। असिंक के अंदर रिस्पॉन्स कॉमा रिक्वेस्ट कॉलबैक फंक्शन है तो मैं इसके अंदर अब कोई चीज़ लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। तो मैंने लिखा ट्राई जेड, और ट्राई लिखा तो कैच भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये देगा एरर। तो मैंने इसको भी यहाँ पे लिख लिया। तो दोस्तों मैंने ट्राई लिखा। ट्राई के अंदर एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने उसके अंदर लिखा यूज़र, और यूज़र को लिखा अवेट। अवेट क्यों लिखते हैं इसके पीछे मैं बता दूँ आपको, एक वजह है। और यूज़र डॉट फाइंड, और वो रीज़न ये है कि जब कोई चीज़ असिंक्रोनसली चलती है तो वो पैरेलली चलती ही जाती है, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करती। तो अवेट फंक्शन लगाने से ये होता है कि जब पूरा डाटा फाइंड हो गया, जब तक पूरा डाटा फेच नहीं होगा तब तक वहाँ पे आपको रुकना है, और जब पूरा डाटा फेच हो जाएगा देन वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना है। इसके लिए अवेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइंड, और यहाँ पर से मैंने रिस्पॉन्स को सेंड किया। सॉरी यार, खुद से लिख लेता है। रिस्पॉन्स स्टेटस क्या है, ये 200। अगर ये पूरा का पूरा फाइंड कर लेगा, फिर जेएसएन, और जेएसएन के अंदर मैंने पास कर दिया यूज़र को। और ये जेसन क्या हो गया, मैंने पास करने के बाद ये आप देख सकते हो गेट जो हमारा है वो चलेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो एरर आएगा, तो मैं इस एरर को भी यहाँ पर हैंडल करूँगा। और इसके अंदर मैंने लिखा एरर, और उस एरर को मैं यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और 500 डॉट जेएसएन जेएस डॉट जेएसएन इसके अंदर पास किया मैसेज डॉट मैसेज, और सक्सेस को मैंने किया स्पेलिंग मिस्टेक। अब यार लिख लेने दे हाई। सक्सेस को मैंने कर दिया फॉल्स, सक्सेस को मैंने यहाँ से कर दिया फॉल्स। तो इस तरह से मैंने गेट को तो बना लिया। अब मैं इसी तरह से क्या बनाऊंगा, इसी तरह से मैं पोस्ट को भी बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा पोस्ट, और देख सकते हो यहाँ पर कोई ना कोई एरर तो आ ही रहा है। तो मैं इसको फिर से एक बार जेड करता हूँ, हाल एरर चला गया। मैं सबसे पहले राउटर ऐसे लिखते हैं, खुद से लिखते हैं इसको पोस्ट, और इसके अंदर मैंने लिखा यूज़र स्लैश यूज़र्स, और अगेन एसिंक्रोनस फंक्शन लिखेंगे एसिंक, और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, रिस्पॉन्स होगा। ओके, इसमें भी मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स कॉमा रिक्वेस्ट, फिर से कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं लगाऊंगा ट्राई और कैच। कैच के अंदर हम ये सारा चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें तो सेम पास करनी थी। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। ट्राई के अंदर हम आते हैं, और ट्राई के अंदर हम चीज़ें बना के रखें इस बार। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर हमें क्या क्या था, नेम था, एज था, और वेट था, ये चीज़ें चाहिए थी। और ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो ये हमारी चीज़ें आएंगी रिक्वेस्ट के बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, ये हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल गई। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू यूज़र बनाएंगे,
यूज़र, और इसके अंदर जो हमारा क्या था, नेम था, एज था, और सब चीज़ों को हमने डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अवेट फंक्शन का यूज करके अवेट और न्यू यूज़र को हम सेव कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा न्यू यूज़र डॉट सेव, और ये हमारा सेव, ओके, ये हमारा सेव हो चुका है। और हम यहाँ से रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। यार ये खुद से लिख लेता है ना, सेंड, और सेंड के अंदर मैं स्टेटस लगा देता हूँ। स्टेटस को ही यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैंने स्टेटस लिखा 200, और मैंने फिर लिखा यहाँ से JSN, और JSN के अंदर हमने पास किया कि सक्सेस जो है वो ट्रू हो चुका है। और उसके बाद यूजर जो है वो न्यू यूजर है, और ये हमने कर लिया सेव। दोस्तों इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया, बट index.js के अंदर ये राउटर फाइल इंपोर्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन इसको हम वहाँ पे लोड करेंगे। तो लिखा मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और क्या था हमारा, तो राउटर था। तो मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और index.js फाइल के अंदर आकर के इंपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर राउटर को बनाना होगा। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट और कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा राउट्स, और उसके बाद यूजर। ये हमारा आ चुका है। अब मैं इसका यूज करूंगा। तो ये मोंगो डीबी का जो फंक्शन था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट्स, और इसके नीचे मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो ऐप डॉट यूज, क्या यूज करना है भाई, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया कि एपीआई, और यूजर को मैंने यहाँ से यूज कर लिया। दोस्तों अगर मैं लिखूं एपीआई डॉट यूजर, तो ये हमारा, दोस्तों अभी तक हमने देखा कि किस तरह से डेटाबेस को बनाया और किस तरह से हम लोग कनेक्ट किए। अब हम चलते हैं इसके टेस्टिंग की ओर। तो अभी मैं आपको ये सारी फाइल्स दिखा देता हूँ एक बार सबको खोल के। तो मैंने इसको भी यहाँ पर रख लिया। सबसे पहले हमने index.js बनाया था, उसके अंदर हमने देखा कि इस तरीके से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, यानी एक बेसिक एप्लीकेशन बनाते हैं। और db.js है जिसमें के अंदर हम लोग कनेक्टिंग फंक्शन को लिखा, और यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट किया। फिर index.js के अंदर आकर के यहाँ पर हमने db.js को, यानी db वाले फाइल को इंपोर्ट किया, और यहाँ पर कनेक्ट डीबी के अंदर यूज कर लिया। फिर यूजर मॉडल के अंदर हमने स्कीमा डिजाइन किया, स्ट्रक्चर डिजाइन किया अपने टेबल कलेक्शन का, और यहाँ पर हमने चीज़ों को डिजाइन करके रखा। एंड देन यूजर डॉट जेएस जो है एक हमारा राउटर है, जिसमें कि हमने राउटर लिखने के लिए बनाया है मैंने, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट राउट लिखा है, गेट का राउट लिखा है, पोस्ट का राउट लिखा है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को डिजाइन किया। अगर कोई API स्लैश यूजर को क्लिक करेगा एज पोस्ट मेथड, तो उसको कुछ और मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं और इसकी टेस्टिंग को भी कर लेते हैं। तो पोस्टमैन पे आए, पोस्टमैन खुला हमारा, और तब मैंने क्या किया, पोस्टमैन को, हाँ ओके, मैं एक गेट पोस्ट फंक्शन बनाता हूँ, पोस्ट मेथड को यहाँ पर कॉल करता हूँ। इसके बॉडी के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर मैंने लिखा कि नेम जो है वो रहेगा हमारा रागिनी। एक सेकेंड, इसको भी कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर कोट्स लिखा। नेम जो है हमारा रहेगा रागिनी, और रागिनी का एज जो होगा ये होगा 24, और इसका जो वेट होगा GST वेट, ये जो होगा हमारा 45 kg की
हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। आप देख सकते हो ये रिक्वेस्ट हमारा सक्सेसफुली सेंड हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो रिक्वेस्ट सेंड हुआ है ये एक्चुअल में गया है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग गेट रिक्वेस्ट को यहाँ से कॉल करेंगे और गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग इस चीज़ों को फेच आउट करेंगे। चलिए दोस्तों इसको मैंने बंद कर दिया बॉडी को, और अब हम इसके हिट करते हैं। हिट करने पर आप देख सकते हो कि ये 2 बार हिट हो गया था, तो 2 बार चला गया था वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रागिनी का पूरा डेटा हमें मिल रहा है। एक बार मैंने पहले भी टेस्टिंग कर दी थी, तो ये एक बार फिर से डेटा चला गया था टेबल के अंदर, कलेक्शन के अंदर, तो वो भी आ रहा है। कोई बात नहीं, उससे हमें कोई परेशानी वाली चीज़ें नहीं है। तो इस तरह से हमने डेटा को अंदर डाला और कनेक्ट किया। फिर से एक बार मैं कनेक्शन का आपको कोड दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि index.js को बनाया, जिसमें बेसिक फाइल को, जो बेसिक अब जो एप्लीकेशन है उसको हमने बना लिया। फिर db.js बनाया जिसके अंदर हमने कनेक्शन का फंक्शन लिखा। फिर यूज़र मॉडल बनाया जिसके अंदर हमने स्कीमा डिजाइन किया। और फिर यूज़र.js जिसके अंदर हमने राउट्स डिजाइन किए। तो ये 4 चीज़ें हमें करनी पड़ती है कनेक्शन के लिए, जिसमें ये हमारा जो फंक्शन है ये ऑलरेडी इसी तरीके से लिखा जाता है और हमेशा इसी तरह से रहता है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये डेटाबेस का नाम होता है जो हम लोग यहाँ बताते हैं। और यूज़र मॉडल के अंदर आए तो यहाँ पर जो लिखते हैं वो कलेक्शन का नाम बताते हैं हम लोग, जो कलेक्शन हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट होता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरह से हम मोंगोडीबी को डेटाबेस के साथ, मोंगोडीबी डेटाबेस को नोड.जेएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।